Good morning, my lovely children, my honey bunnies. How are you all? Fine, fit and healthy? Yes. चलो आज क्या करेंगे? आज मैं आपको कर्सिव राइटिंग सिखाती हूँ, ठीक है? तो चलो शुरू करते हैं। हाँ, चलो कर्सिव राइटिंग सीखने से पहले आपकी मोटर स्किल डेवलप होनी चाहिए। तो उसके लिए क्या करेंगे? ये पैटर्न्स को हम क्या करेंगे? राइट करेंगे। इसके ऊपर आपको पेंसिल घुमानी है। ओके, चलो कैसे करेंगे? ऐसे कर, ये ऐसे गोल करते हैं ना, इसको लूप बोलते हैं। ऐसे लूप बनाया, गो अप, लूप बनाया, नीचे आए, फिर से लूप बनाया, ऊपर गए। ऐसे आपको करना है, ठीक है ना? ओके, इस तरह से आपको अपनी पेंसिल है ना बिना उठाए, उठानी नहीं है और इसके ऊपर आपको घुमानी है। इससे क्या होगा? आपके मसल्स को प्रैक्टिस मिलेगी और उसके बाद आप कर्सिव राइटिंग अच्छे से लिख पाओगे। ओके, आपकी फाइन मोटर स्किल डेवलप होगी। तो यू हैव टू डू दिस, आपको ये फिनिश करना है। इसके बाद ये वाला है, ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके ऐसे बिना उठाए आपको ऐसे पैटर्न्स बनानी है। यू हैव टू डू दिस। ओके, तो ऐसे ये पूरा पेज आपको पैटर्न्स बनानी है, लाइक दिस। अच्छे से पेंसिल घुमाना डॉट के ऊपर ही, ठीक है ना? चलो, तो ये पेज आप फिनिश करोगे। उसके बाद ये वाला है, इसमें भी आपको पूरा ड्रॉ करना है अच्छे से, जैसे कि ऐसे, फिर ऐसे, लाइक दिस, है ना? अच्छे से पेंसिल से फाइन फाइन पैटर्न्स बनानी है, बिल्कुल प्रॉपरली। ओके, और उसके बाद इसमें कलर भी फिल करना है। तो क्या होगा? आपको कर्सिव राइटिंग लिखने में फिर मज़ा आएगी, आपको और अच्छे से आ जाएगा। तो ये वाला आपको पूरा कर देना है, ठीक है? देखो, ये ऐसे पैटर्न है ना? इसमें बहुत सारी पैटर्न्स है। आप जैसे जैसे पेंसिल घुमाओगे ना, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, आपकी फिंगर्स को प्रैक्टिस मिलेगी, आपके हैंड को प्रैक्टिस मिलेगी। उसके बाद आपको ये कर्सिव राइटिंग लिखनी है। तो कैसे लिखेंगे, कहाँ से शुरू करना है, कहाँ पे एंड करना है, चलो मैं आपको सिखाती हूँ, ठीक है? देखो, ये ब्लू लाइन है ना, यहाँ से यहाँ पे ऐसे टेल बनानी है, इसको टेल बोलते हैं, ठीक है? टेल बनाए, फिर अप, ऊपर गए, रेड लाइन को टच किया तो क्या बोलेंगे? अपर स्ट्रोक। फिर नीचे आ गए, कम डाउन एंड मेक अ लूप। ये गोल बनाते हैं, इसको क्या बोलेंगे? लूप बोलेंगे। तो देखो, मेक अ टेल, गो अप, कम डाउन, मेक अ लूप। और ये भी टेल है, ये भी टेल है, ये भी टेल है, ठीक है? टेल क्यों होती है? क्योंकि उसके साथ दूसरा लेटर हमको कनेक्ट करना हो ना, तो टेल के बाद हम कर सकते हैं, ठीक है? तो चलो कैसे करेंगे? ये टेल बनाई, ऊपर गए, नीचे आए, लूप बना के बाहर निकल गए। दिस इज ए। कैसे लिखेंगे? ऐसे। ओके, चलो, लूप, टेल बनाई और ऊपर गए, नीचे आए और ये गोल बनाते हैं, इसको बोलेंगे लूप, ठीक है? टेल, अपर स्ट्रोक, डाउन, कम डाउन, मेक अ लूप। नीचे की रेड लाइन को टच करते हैं, उसको डाउन स्ट्रोक बोलते हैं, ठीक है ना? तो डाउन स्ट्रोक वाला आएगा तब भी मैं बताऊंगी आपको। ये अपर स्ट्रोक वाला लेटर है। दिस इज ए। कैसे करेंगे? अगर लिखा हुआ नहीं है, डॉटेड नहीं है, तो कैसे करोगे आप? ऐसे यहाँ पे टेल बनाओगे, ब्लू लाइन को टच करके, ऊपर रेड लाइन को टच करोगे, नीचे ब्लू लाइन को टच करोगे, फिर ऊपर जाके लूप बना के बाहर। तो ये क्या बन गया? ए फॉर एप्पल, है ना? कर्सिव ए, कर्सिव कैपिटल ए। चलो अभी मैं आगे दिखाती हूँ आपको और थोड़े से। चलो यहाँ पे हम लिखते हैं, ठीक है? ब्लैंक में लिखते हैं। कैसे लिखेंगे? ये ब्लू लाइन है ना, यहाँ पे लूप टेल बनाएंगे, ऊपर गए, टच किया रेड लाइन को, यहाँ पे ब्लू लाइन को टच किया, फिर से ऊपर गए, लूप बना के बाहर। यहाँ पे टेल बनाई, रेड लाइन को टच किया, नीचे ब्लू लाइन को टच किया, वापस ऊपर गए, लूप बना के बाहर। दिस इज ए। थोड़ा सा स्लांट लेना है तो स्लांट भी ले सकते हैं हम, जैसे बुक में दिया हुआ है ना?
यस, तो पता चला आपको, दिस इज कैपिटल ए, दिस इज कैपिटल ए, कैपिटल कर्सिव ए। ओके, तो कर्सिव राइटिंग में कैपिटल लेटर्स कैसे लिखते हैं? ये थर्ड एबीसीडी है। कौन सी है? थर्ड एबीसीडी। दिस इज ए, दिस इज ए। ओके, तो आपको ये पूरा पेज ए लिखना है। ओके, चलो अभी नेक्स्ट क्या होगा? स्मॉल ए। स्मॉल ए कैसे लिखेंगे? चलो मैं आपको दिखा देती हूँ। हाँ, दिस इज स्मॉल ए। देखो यहाँ से ये ब्लू लाइन के अंदर ही होता है ये टेल, फिर ऐसे करके सी किया, फिर ऊपर जाके नीचे आ गए। दिस इज ए, ये टेल निकाली, फिर ऐसे सी बनाना है, सी बना के ऊपर जाके टच करके नीचे आ गए। ये स्मॉल ए। चलो अभी आपको मैं आपकी बुक में सिखाती हूँ, ठीक है? कैसे लिखेंगे? ऐसे करके टेल बनाई, फिर सी बनाया, फिर ए से ए बना दिया, टेल बना के सी बनाया, फिर ऊपर गए, टच करके नीचे आ गए। दिस इज ए, दिस इज कर्सिव स्मॉल ए। ये फोर्थ एबीसीडी का है, ठीक है? ऐसे करोगे ना आप तो आपको अच्छे से आ जाएगा। और ऐसे थोड़ी सी स्टैंडिंग लाइन करनी। कुछ बच्चे कैसे करते हैं? ऐसे करके ऐसे कर देते हैं, ऐसे तो ओ जैसा लगता है। ओ जैसा नहीं बनाना है हमको, ए बनाना है। तो ऐसे करके सी बनाया, फिर ऐसे सीधी लाइन होनी चाहिए, फिर स्ट्रेट लाइन, और फिर कहो दिस इज ए। ओके, ए। अभी तो ये सब बच्चों को आ जाएगा ना? यस, तो आपको ये पूरा पेज स्मॉल ए लिखना है। ओके, चलो उसके बाद क्या आएगा? कैपिटल ए सिखाया ना अभी, बी, कर्सिव कैपिटल बी। बी फॉर बर्गर, बी फॉर बर्गर होता है ना? यस, चलो कैसे लिखेंगे मैं आपको दिखाती हूँ। देखो यहाँ पे कुछ अलग से लिखा है। ऐसे पहले स्टैंडिंग लाइन की है, फिर ऐसे इस तरह से किया हुआ है, ठीक है? पर उसको दूसरा कैसे लिख सकते हैं? कर्सिव में ऐसे किया, फिर ऊपर गए एंड ऐसे, इसमें पेंसिल नहीं उठानी पड़ती, ठीक है? तो हम ऐसे लिखेंगे। चलो, इसमें तो इस तरह से है, ठीक है ना? इसमें पहले ऐसे स्लैंट लाइन की है, उसके बाद ऐसे किया है। और हम कैसे करेंगे मैं आपको सिखाती हूँ ना। आप ऐसे करना, ऐसे करके ऐसे ऊपर चले गए, गोल कर दिया। दिस इज कर्सिव बी। ये सिर्फ आप प्रैक्टिस के लिए कर देना ऐसे। बाकी आप कैसे लिखना? ऐसे नीचे आए, फिर ऊपर गए, गोल करके दिस इज बी। ओके, चलो मैं आपको ब्लैंक में दिखाती हूँ। हाँ, ब्लैंक में आपको ऐसे लिखना है जैसे मैं सिखाती हूँ। देखो, रेड लाइन से स्टैंडिंग लाइन जैसा किया, फिर ऊपर चले गए गोल करके, फिर बी लिखा। दिस इज बी। ओके, दिस इज बी। नीचे आ गए, ऊपर गए, गोल करके राउंड करके ऐसे काउ करके गए, फिर बी। दिस इज बी, दिस इज बी। ये मैं थोड़ा फिंगर से लिख रही हूँ ना, इसलिए थोड़ा सा लाइन से बाहर निकलता है, पर आपको नहीं निकलना है। हाँ, रेड लाइन से ब्लू लाइन के बीच में, ये रेड लाइन और ये ब्लू लाइन, इसके बीच में ही लिखना है आपको, बाहर मत निकालना। ओके, स्टैंडिंग लाइन की, फिर गोल किया, फिर ऐसे करके ऐसे। दिस इज बी। और अच्छे से थोड़ा देखते हैं, चलो। हाँ, थोड़ी सी स्लांट करना, स्टैंडिंग मत करना, स्लांट लाइन जैसा करना, ऊपर जाना, फिर ऐसे गोल किया, फिर ऐसे। दिस इज बी, दिस इज बी, दिस इज कर्सिव बी, दिस इज कर्सिव बी, है ना? तो कैसे लिखेंगे? जैसे कि हमको लिखना है बैट, तो हम कैसे लिखेंगे? कर्सिव का पहले बी कैपिटल किया हमने, बी ए टी,
होता है ना, पेंसिल उठानी नहीं पड़ती ना। ये टेल जो होती है ना, ये यहाँ पे जो, इससे क्या करते हैं हम दोनों अल्फ़ाबेट को कनेक्ट किया है ना। हमने बी और ए सीखा ना। देखो ये बी बनाया आपने, ये टेल बाहर निकाली, ये टेल है, यहाँ से ही हमने ए कर दिया, ये टेल निकाली, ये टेल से ही हमने टी कर दिया कनेक्ट करके, तो बी ए टी बैट हो गया ना। यस, तो ये टेल क्यों होती है, ये जो टेल है ना वो दूसरे अल्फ़ाबेट को कनेक्ट करने के लिए होती है। गॉट इट, समझ में आ गया। यस, तो अभी मैं आपको स्मॉल बी सिखाती हूँ। चलो, बी फॉर बेल भी होता है ना। देखो स्मॉल बी कैसे होगा, इस तरह से होगा। यहाँ से ऊपर जाना है, ये एल जैसा, एल, इसको एल बोलते हैं। एल बना के फिर ऊपर ब्लू लाइन को टच करके कर्व करके लूप बना के निकाल दो बाहर, तो ये बी बन गया। फिर से बना के दिखाओ। यहाँ से हम ऊपर गए और रेड लाइन को टच करके नीचे आ गए, तो ये क्या बन गया, एल। फिर ऊपर जाके ब्लू लाइन को टच करके लूप बनाया और बाहर निकल गए, तो क्या बन गया, बी। ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके ऐसे, ये जो गोल बनाते हैं ना इसको लूप बोलते हैं, ठीक है। तो चलो अभी यहाँ पे मैं आपको लिख के दिखाती हूँ। चलो, नीचे की ब्लू लाइन को टच करके ऊपर रेड लाइन को, इसको क्या बोलते हैं, ऊपर की रेड लाइन को टच करेंगे तो अपर स्ट्रोक, बी में क्या आएगा, अपर स्ट्रोक। फिर नीचे आ गए, फिर ब्लू लाइन को टच किया और लूप बना के बाहर, दिस इज़ बी। बी में कौन सा स्ट्रोक आता है, अपर स्ट्रोक। अगर हम नीचे की रेड लाइन को टच करेंगे ना, ऐसा कोई अल्फ़ाबेट होगा तो क्या होगा, वो डाउन स्ट्रोक। पर हमने कहाँ टच किया, ऊपर वाली रेड लाइन को, तो उसको क्या बोलेंगे, अपर स्ट्रोक। ऐसे करके ऐसे, लाइक दिस, दिस इज बी। ऊपर रेड लाइन को टच किया, नीचे आ गए, फिर मेक अ लूप, लूप बनाया, तो क्या बन गया, बी। बी फॉर बॉल, बी फॉर बैट, है ना। यस, चलो मैं आपको थोड़ा ब्लैंक लिख के दिखाती हूँ। देखो यहाँ से ऐसे करके नीचे आ गए, दिस इज बी। ये एल होता है, एल बनाया, ऊपर गए, लूप बना दिया, तो क्या बन गया, बी। ये एल बन गया, ऊपर चले गए और लूप बना दिया, तो क्या बन गया, बी। ये एल बन गया, ऊपर चले गए, ब्लू लाइन को टच करके लूप बना के बाहर निकाले टेल को, तो क्या बन गया, बी। क्या बन गया, बी। लूप बना के टेल को बाहर निकालनी है। पहले एल लिखना है, फिर ऊपर जाके ब्लू लाइन को टच करके लूप बना के टेल बाहर निकाले, दिस इज बी, दिस इज बी। ठीक है ना, तो आपको बी पूरे पेज में लिखना है। ओके, तो ये पैटर्न्स करो और एंड उसके साथ साथ आप बी भी लिखो। चलो अभी आपने पैटर्न्स अच्छे से की होगी ना, तो ये सब आपको बहुत अच्छे से आएगा। अभी क्या आएगा, सी फॉर चेरी। तो सी कैसे लिखते हैं, चलो देखते हैं। ऐसे ये ब्लू लाइन को टच किया, यहाँ से ऐसे करके ऊपर रेड लाइन को टच किया, तो ये सी बन गया, कैपिटल सी। ये कौन सा है, कैपिटल सी। कैपिटल सी में ये लूप आएगा, स्मॉल सी में नहीं आएगा। स्मॉल सी कैसे आएगा, ऐसे आएगा, ब्लू लाइन के बीच में ही आएगा और इसमें लूप नहीं बनेगा। ऐसे नहीं बनाते हैं सी, ठीक है, ऐसे बनाते हैं, ऐसे करके ऐसे, दिस इज सी। ओके, चलो मैं सिखाती हूँ आपको, आगे तो पता चल जाएगा। ये ई नहीं है, ये क्या है, सी है। ई एंड सी का डिफरेंस भी मैं सिखाती हूँ। देखो यहाँ से हमने फर्स्ट ब्लू लाइन से हमने लिया, टेल बना के लूप बना के नीचे आ गए, ब्लू लाइन को टच किया, दिस इज सी। फर्स्ट ब्लू लाइन से हमने रेड ब्लू लाइन तक लूप बनाया, फिर नीचे आ गए और दिस इज सी। क्या है ये, कैपिटल सी। व्हाट इज दिस, कैपिटल सी। दिस इज कैपिटल सी, दिस इज कैपिटल सी। ओके, चलो अभी आपको होगा कि मैम ई कैसे लिखेंगे, तो मैं ई एंड सी के बीच का डिफरेंस दिखाती हूँ आपको, ठीक है। देखो ये हमने क्या किया, यहाँ से किया था ना ऐसे, दिस इज सी। ओके, एंड ई कहाँ पे आता है, ब्लू लाइन के बीच में ही आता है। अगर ऐसे लिखोगे तो क्या बन जाएगा, ई।
ऐसे क्या बन गया ई, और ऐसे ऐसे किया ना आपने तो ये क्या बन गया सी। आया समझ में? तो लाइंस बहुत मैटर करती है जब लिखते हो तो। आप लाइंस के बाहर लिखोगे, आपने ऐसे लिख दिया तो दिस इज़ नॉट ई, ये सी बन गया। और आप ऐसे सी लिखोगे तो ये क्या बन गया ई बन गया, स्मॉल ई, है ना? तो आपको ये ध्यान रखना है। चलो सी कैसे लिखेंगे, ध्यान से देखना सब लोग। हाँ, दिस इज सी, ये फर्स्ट ब्लू लाइन है ना, यहाँ से हमने ऊपर लूप बना के नीचे आ गए। सॉरी, हाँ फिर से बना के दिखाती हूँ मैं आपको। ऐसे करके ऐसे ही अच्छे हैंड राइटिंग से करना। हाँ आप लोग, आप पेंसिल से करोगे ना बुक में तो अच्छे से होगा। ये मैं फिंगर से कर रही हूँ और मोबाइल में कर रही हूँ तो कभी कभी स्लिप हो जाता है। देखो दिस इज सी, दिस इज सी, दिस इज नॉट ई, हाँ दिस इज सी, दिस इज सी। ओके चलो, तो अभी स्मॉल सी, ये कैपिटल सी है, अभी मैं आपको स्मॉल सी दिखाती हूँ। सी फॉर चिंपांजी, तो कैसे होगा, ब्लू लाइन के बीच में ही होगा। ओके, ये टेल बनाई, ऊपर गए और काव कर दिया तो क्या बन गया सी बन गया। चलो अभी मैं आपको आगे दिखाती हूँ कि कैसे लिखेंगे सी। देखो है ना, ब्लू लाइन के अंदर ही लिखना है हमको स्मॉल सी। दिस इज सी, दिस इज सी, और यहाँ पे लूप नहीं बनाना है, ऐसे मत बनाना, हाँ वरना वो ई हो जाएगा। ठीक है, सी कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा, लूप नहीं बनेगा इसमें। ये जो गोल लूप बनता है ना वो ई में बनता है, सी में नहीं बनता है। ओके, दिस इज सी, दिस इज सी, दिस इज सी, सी। हम ए बनाते हैं ना, ए के जैसा ही है ना। देखो ए बनाते तो कैसे करते, ऐसे करके सी बनाया और ऐसे ए बन जाता है ना। तो सी तो आ ही जाएगा, आपको ए आता है तो सी आ जाएगा। चलो तो ऐसे पूरे पेज में आप सी लिख देना, ठीक है ना। चलो नाउ इट्स टाइम टू डी, अभी डी का टाइम आया। चलो डी कैसे लिखेंगे, तो ऐसे ऊपर की रेड लाइन से हम ऐसे नीचे आएंगे, टेल को टच करके नीचे आए, यहाँ छोटा सा लूप बनाया, ऊपर गए एंड कर्व करके बाहर आ गए। ठीक है ना, ये लूप बना के बाहर आ गए, दिस इज डी। चलो अभी यहाँ पे मैं आपको सिखाती हूँ, ठीक है। चलो यहाँ से ऐसे करके ऐसे छोटा सा लूप बनाया और ऐसे बाहर निकलना, तो क्या होगा, दूसरा अल्फ़ाबेट उससे टच होगा, है ना। दिस इज डी, दिस इज डी। ऐसे करके नीचे आके लूप बना के ऊपर जाके ऐसे, ठीक है ना। कोई बच्चे ऐसे करते हैं, इट इज़ रॉन्ग, ये गलत है। कैसे लिखेंगे, ऊपर से रेड लाइन से नीचे आना है, छोटा सा लूप बनाया, ऊपर गए, लूप बना के बाहर निकाल दिया तो डी बन गया। चलो मैं यहाँ पे लिख के दिखाऊँ आपको। चलो कैसे लिखेंगे, रेड लाइन को टच करके ऐसे नीचे आए, लूप बनाया, ऊपर गए, फिर लूप बना दिया, दिस इज डी। देखो आपने इतना ही लिखा ना यहाँ तक, तो आपको डक लिखना है तो आप कैसे लिखोगे, तो इसको बाहर निकालना पड़ेगा ना यू को ज्वाइन करने के लिए, है ना। तो इसीलिए ये लाइन होती है। चलो डक कैसे लिखेंगे, डी यू सी के, है ना। तो ये लाइन को ऐसे बाहर इसलिए निकालनी पड़ती है, ठीक है। ये टेल निकालना बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, टेल। देखो ये ऐसे करके लूप बनाया, ऊपर गए एंड टेल निकाली बाल, ठीक है। यहाँ पे नीचे छोटा लूप आता है, ऊपर जाके बड़ा सा लूप करते हैं, दिस इज डी, दिस इज डी, दिस इज डी। कैसे लिखेंगे, ऐसे, है ना। देखो अगर आप प्रॉपर डायरेक्शन में नहीं लिखते हो ना तो इट इज़ रॉन्ग, डायरेक्शन गलत होगी तो कर्सिव राइटिंग भले ही दिखने में लगता है कि आपने सही लिखा है, पर लिखने की डायरेक्शन गलत होगी तो आप कंटिन्यूअस लिख नहीं पाओगे। तो आपको डायरेक्शन अच्छे से याद रखनी है, ओके। चलो अभी स्मॉल डी, स्मॉल डी भी सिंपल है। आपको सी आ गया ना, तो पहले ऐसे हम सी बनाते थे ना,
सी बना के ऊपर जाके नीचे आ जाओ तो डी बन गया। क्या बन गया ये? डी। डी फॉर डोंकी, डी फॉर डॉल्फिन। चलो इसमें हम लिखें। चलो कैसे करेंगे? ऐसे स्मॉल सी बना के ऊपर जाके स्टैंडिंग लाइन कर दी तो क्या बन गया? डी। दिस इज डी। कुछ बच्चे क्या करते हैं, ऐसे लिख के फिर ऐसे टेल करते हैं, तो ऐसे नहीं होता है। पहले टेल बनाते हैं, पेंसिल उठाते ही नहीं है कर्सिव राइटिंग में, ठीक है? तो ऐसे लिखना है, हाँ, इस तरह से, लाइक दिस। पहले टेल बनाओ, फिर सी बनाओ, फिर रेड लाइन को टच करके नीचे आ जाओ। ये अपर स्ट्रोक वाला अल्फ़ाबेट है ना? ये लेटर में क्या है? अपर स्ट्रोक। जो ऊपर की रेड लाइन को टच करता है वो अपर स्ट्रोक। दिस इज डी। डी फॉर डोंकी, डी फॉर डॉल्फिन, डी फॉर डक। तो ये सारे डी आपको लिखने हैं, ठीक है ना? चलो, तो अभी मैंने क्या सिखाया आपको? ए बी सी डी। चलो मैं यहाँ पे आपको लिख के दिखाती हूँ, ठीक है? चलो कैपिटल में कैसे लिखा था मैंने? ए बी, सॉरी, हाँ, एक मिनट, ऐसे किया था। अरे लाइन टच नहीं होती है प्रॉपर। चलो अगेन, ए बी सी डी, है ना? एंड स्मॉल में कैसे लिखेंगे? ए बी सी एंड डी। समझ में आया? तो ऐसी है ना, ए बी सी डी और उसके नीचे स्मॉल ए बी सी डी। ऐसा आपको आपकी नोटबुक जो है ना 4 लाइन की इंग्लिश की, उसके अंदर पूरा एक पेज लिखना है। कैपिटल ए बी सी डी, स्मॉल ए बी सी डी, ओके? तो इस तरह से आपको अपनी नोटबुक में लिखना है पूरा पेज, 1 पेज भर के। तो आपको ए बी सी डी कैपिटल एंड स्मॉल आ जाएगी। और जब तक अच्छे राइटिंग नहीं आते तब तक आप प्रैक्टिस कर सकते हो, आप ज़्यादा भी लिख सकते हो, पर डायरेक्शन याद रखना, डायरेक्शन गलत मत लिखना, ओके? चलो, तो आप ए बी सी डी कैपिटल एंड स्मॉल कर्सिव प्रैक्टिस करो उसकी। मैं आपके लिए और न्यू वीडियो बनाऊंगी, आगे के अल्फ़ाबेट आपको नेक्स्ट वीक में सिखाऊंगी। टिल देन बाय बाय।